विश्व कविता दिवस पर संगोष्ठी, उजास परिवार के आयोजन में कविता पर पढ़ी रचनाएं। साहित्य जगत के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त जाने माने साहित्यकार, समालोचक और विभिन्न पुरस्कारों की ज्यूरी के सदस्य भरत चंद्र शर्मा ने कहा कि कविता भावों की वह अभिव्यक्ति है जो व्यक्ति और समाज के बीच हर युग में समन्वय सेतु का कार्य करती रही है। उन्होंने कहा कि रचना धर्मिता मानव मात्र का ईश्वर प्रदत्त उपहार है, इसमें निरंतर साधना से ही बुलंदी को छुआ जा सकता है। शर्मा विश्व कविता दिवस पर उजास परिवार के तत्वावधान में आयोजित साहित्यिक संगोष्ठी और कविता विषय पर समालोचना विषयक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। काव्य विधा विषय केंद्रित साहित्यिक समारोह में GGTU कुलगीत रचयिता कवि हरीश आचार्य ने ईश्वरीय सृजित प्रकृति और काव्य प्रकृति का अंतर्लय संबंध स्थापित करते हुए सृष्टि को कविता की दृष्टि से जब भी तुम देखोगे ऐसा लगेगा कि आकाश से आज ही बरसी कविताएं जैसा आह्वान करते हुए देती आई है सदियों से नफरत को चाहत का रूप, रेगिस्तान में दरिया बनकर अक्सर बहती कविताएं जैसा काव्यनाद भी किया। वरिष्ठ दोहा निष्णात शायर सईद मंजर ने काव्य के प्रति सहज वैश्विक मानवीय रुझान को दर्शाते हुए भक्तों की कोई बात कभी टालता नहीं, टल जाए जो मंजर वो दुआ हो नहीं सकती जैसे शायराना उद्गार व्यक्त किए। शिक्षाविद, साहित्यकार एवं मोटिवेशनल स्पीकर प्रकाश पंड्या ने कहा कि कविता केवल आपसे ही उत्पन्न हो ऐसा आवश्यक नहीं। आह वाह, चाह और निगाह पढ़ने का सामर्थ्य ही कविता है। उन्होंने कविता की लंबी यात्रा को प्रदर्शित करता गीत अंजुरी तुम समंदर, तुम नभ की निहारिका, उज्जैनी तुम अयोध्या, तुम हमारी द्वारिका पढ़ा। शिक्षाविद साहित्यकार अमिता शर्मा ने जिस बशर को जितना हंसता देखा उतना ही दुखी पाया इस जमाने में। धर्मिष्ठा पंड्या ने नारी कविता है या कविता की नारी, ये कौन जान पाया है रीत न्यारी, नारी का श्रृंगार जैसे आभूषण है वैसे छंद अलंकार से सजी कविता है। प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। कपिल मंतेज ने दुनिया की दुनियादारी का अजब चलन हो गया प्रस्तुत की। उजास परिवार संयोजक और विश्व कविता दिवस काव्य गोष्ठी के सूत्रधार भंवर गर्ग मधुकर ने कौन किसी को राह दिखाए अपने संग दूजों का हित भी साधे वो कवि कहलाता है कविता द्वारा कवि धर्म को रेखांकित किया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी व्यक्तित्व भुवन पंड्या ने ग्राम्य जीवन की कविता के साथ ही शिक्षाविद हरिकृष्ण आचार्य, मधुर गीतकार तारेश दवे, डॉक्टर दीपिका राव, नैतिक कलाल ने शानदार प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। वहीं विठल आचार्य, पूजा तारेश दवे ने भी अपनी कला का परिचय दिया। संचालन कोकिल कंठी कवयित्री सारिका भुवन त्रिवेदी ने किया। हो अंजुरी तुम समंदर, इसमें सारी उपमाएं कविता के लिए, सबकी सब उपमाएं कविता के। हो अंजुरी तुम समंदर, नभ की तुम ही निहारिका। अंजुरी से समंदर तक के बीच की दूरी है वही कविता। हो अंजुरी तुम समंदर, नभ की तुम ही निहारिका, तुम मयूरी तुम हो कोकिल। कविता की ताकत देखना, ये मैंने करीब 10-12 साल पहले लिखी थी। तब मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं था कि इस पंक्ति में जो शब्द आ रहा है वो आज इस अनुष्ठान स्थल से इतना मेल खा जाएगा। ताकत देखना कविता। वो अंजुरी तुम समंदर, नभ की तुम हो निहारिका, तुम मयूरी तुम हो कोकिल, तुम चमन की सारिका। क्या कहते हैं? 10-12 साल पहले लिखी थी, पता नहीं था कि विश्व कविता दिवस पर यह आयोजन कभी सारिका जी के स्थान पर होगा और ये पंक्ति उनके काम में। इंटेंशनली इसमें कुछ नहीं है, इरादा था, सब सायास था कि तुम चमन की सारिका, तुम ही गोपी, तुम ही ब्रज की, तुम ही गोपी गीत, तुम ही ब्रज की विरही गोपिका, उज्जैनी तुम अयोध्या, तुम हमारी द्वारिका। वाह! उज्जैनी कविता हम लोगों के लिए क्या है? कविता हम लोगों के लिए सब तो बुरी है। उज्जैनी तुम
तुम अयोध्या, तुम हमारी द्वारका। दूसरा बार, साखी तुम ही, तुम प्रभाती, साखी तुम ही, तुम प्रभाती, चौपाई का मान तुम ही। साखी तुम ही, तुम प्रभाती, चौपाई का मान तुम ही, तुकबंदी का ताज तुम ही, तुकबंदी का ताज तुम ही, अतुकांत शिल्पी शान तुम ही, अतुकांत शिल्प की शान तुम ही, अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा, मंदोदरी का सद्ज्ञान तुम ही, गार्गी मैत्री की वाक धारा, वाल्मीकि का विज्ञान तुम ही, गार्गी मैत्री की वाक धारा, वाल्मीकि का विज्ञान तुम ही। तीसरा वाक्य, रश्मि रथ पर तुम हो आरूढ़, कविता है। रश्मि रथ पर तुम हो आरूढ़, कामायनी का प्रसाद तुम। रश्मि रथ पर तुम हो आरूढ़, कामायनी का प्रसाद तुम। प्रिय प्रवास में वास तुम्हारा, प्रिय प्रवास में वास तुम्हारा, पंचवटी का निनाद तुम। प्रिय प्रवास में वास तुम्हारा, पंचवटी का निनाद तुम। कृष्ण अर्जुन का कालजयी, कृष्ण अर्जुन का कालजयी, विश्व विश्रुत संवाद तुम। इस बार विश्व कविता दिवस की थीम है वो शांति और एकता विश्व के लिए, ये थीम। और एक खास बात, सन 2000 में विश्व कविता दिवस का पहला आयोजन हुआ। ये 25वां साल है, इसका मतलब विश्व कविता दिवस आज से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है। 25 वर्ष तक इस कविता ने ब्रह्मचर्य को जिया और वानप्रस्थ और संन्यास गृहस्थ आश्रम की सफलता पर निर्भर है। इसलिए हम जितने लोग बैठे हैं, कविता के इस गृहस्थ को, इस सदगृहस्थ को संजीदगी के साथ, दासा का एक शब्द आया था, संजीदा से जिए, इस संजीद के साथ जिएंगे तो कविता अपने वानप्रस्थ और संन्यास को बेहतर ढंग से जी पाएगी। कि कृष्ण अर्जुन का कालजयी, विश्व विश्रुत संवाद तुम ही एकता, तुम ही शांति, तुम ही एकता, तुम ही शांति, आनंद और आह्लाद तुम। बहुत खूब। आनंद और आह्लाद। अंधेरों के आने की खबर ना रही मुझको, खबर ना रही मुझको, उजालों के जाने की खबर ना रही मुझको, उजालों के जाने की खबर ना रही मुझको। खूब रहा मशगुल में, वो खूब रहा मशगुल में, जश्न चरागा में। खूब रहा मशगुल में, जश्न चरागा में। बस्तियां जल जाने की बस्तियां जल जाने की खबर ना रही मुझको। खुश मिजाज लहरें देख, खुश मिजाज लहरें देख, अल्लाह गीत गाने लगा। क्या प्रतीक्षण में बात किया। खुश मिजाज लहरें देख, अल्लाह गीत गाने लगा। खुश मिजाज लहरें देख, अल्लाह गीत गाने लगा। कश्तियाँ डूब जाने
की खबर न्यावं गजब गजब दादा गजब